सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज, जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का कुछ लास्ट मिनट सजेशंस डिस्कस करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स तुम्हें यहाँ पर जो है, तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम्स है 26 को, तो तुम्हें यहाँ पर अभी तक आई होप कि तुमने यहाँ पर मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लिया है। देखो, तुम्हें यहाँ पर करना क्या है, इकोनॉमिक्स में जो भी तुम आंसर्स यहाँ पर कर रहे हो, कुछ भी चीज को यहाँ पर डिट्टो मगअप मत करना। अगर तुम यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर मेमोराइज कर रहे हो, सारा कुछ लर्न कर रहे हो, तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और इको में ज्यादातर तुम्हें यहाँ पर समझने का चीज है। तो तुम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है, तुम्हें क्या करना है, ट्राई करना है समझने का। एमसीक्यूज के लिए तुम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गो थ्रू कर सकते हो एंड इवन फॉर योर थ्योरी, जो कि तुम्हारा सारा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है शॉर्ट्स का, तो वो सारा चीज के लिए यहाँ पर बेस्ट है कि तुम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर 80 to 85% क्वेश्चंस डायरेक्टली तुम्हारा 10 ईयर्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होता है। अब तुम्हें प्रीवियस ईयर अलग से कोई बुक यहाँ पर नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, तुम्हारा स्कूल का जो इकोनॉमिक्स बुक है उसको फॉलो करना है। इकोनॉमिक्स बुक में तुम्हारा यहाँ पर सिंपली जो क्वेश्चन बैंक है, बुक में ही जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक दिया रहता है, क्वेश्चन भी है, आंसर्स भी है, और वहीं पे साइड में लिखा रहता है कि वो कौन से ईयर में आया। सपोज कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन 2019 का है, तो वही क्वेश्चन के साइड में 2019 ऑलरेडी लिखा रहता है, तो तुम लोग उसको कर सकते हो। और मैंने यूट्यूब पे 2025 के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस थ्योरी क्वेश्चंस का रिवीजन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी रिवीजन करवाया है। तो अगर तुमने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस तुम्हें यहाँ पर इको का वो वीडियो मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने 2025 के लिए प्रेडिक्शन किया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है, तो तुम लोग गो थ्रू करना। चैप्टर्स अब तुम लोग पूछोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो इको में ऐसे कोई स्पेसिफिकली चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर ऐसे यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज कौन सा यूनिट का है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन सारे ही चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी की तरह एक एक करके इंडिविजुअली क्वेश्चन आएगा, चैप्टर से मिक्स करके क्वेश्चन आएगा, सारे चैप्टर से आएगा। लेकिन जो वेटेज है, सबसे ज्यादा तुम्हारा वेटेज कौन से मतलब यूनिट का है, एक है तुम्हारा बैंकिंग यूनिट। बैंकिंग यूनिट जो है उसको बहुत अच्छे से देखना, वो उसका वेटेज ज्यादा है, तो तुम्हें बैंकिंग यूनिट देख लेना। और जो तुम्हारा डिमांड एंड सप्लाई वाला है वो भी अच्छे से देख लेना। ये दो जो चैप्टर मतलब 2 यूनिट है पूरा, उसके अंदर जो जो चैप्टर्स है उसको अच्छे से देखना, बिकॉज वेटेज ज्यादा है। और बाकी जो फूड एडल्टरेशन वाला जो चैप्टर है लास्ट का, कंज्यूमर अवेयरनेस वाला, वो तुम लोग थोड़ा समझ के भी कर सकते हो, वहां से कुछ फुल फॉर्म्स देख लेना, लाइक एग मार्क हो गया, AGMAR के एग्रीकल्चरल मार्क, देन कोपरा हो गया, देन तुम्हारा यहाँ पर RTI हो गया, और फिर यहाँ पर और भी कुछ है, लाइक यहाँ पर BIS जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो कुछ फुल फॉर्म्स देख लेना, फंक्शंस देख लेना, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंशिएट, और भी डिफरेंशिएट्स जो है वो देख लेना। कुछ यहाँ पर ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें यहाँ पर जो है ग्राफ बता मतलब डायग्राम करना पड़ता है, तो वो सारा भी देख लेना अच्छे तरीके से। डिफरेंशिएट प्लस यहाँ पर कुछ गिव रीजन टाइप क्वेश्चन, जितना भी तुम्हारा डेफिनेशंस है, लाइक व्हाट इज ओलिगोपोली मार्केट, व्हाट आर इंफीरियर गुड्स, एग्जांपल्स, इस तरीके से सारा क्वेश्चंस देख लेना। फिर तुम्हारा कंज्यूमर राइट्स क्या क्या है, ये सारा चीज मतलब 5 मार्कर क्वेश्चंस में जो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में आता है, उसके लिए 5 पॉइंट्स करना। जब भी तुम यहाँ पे बुक से कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो वो अगर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो तो 5 पॉइंट्स करना। बहुत ही लेंथी आंसर नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम्हें 5 पॉइंट्स इंक्लूड करना है। छोटा ही छोटा पॉइंट्स होगा, स्मॉल पॉइंट्स इंक्लूड करना है, बट 5 पॉइंट्स होगा तो तुम्हें यहाँ पर 5 में 5 मिलेगा, 5 आउट ऑफ 5। तो तुम्हें उसके लिए क्या करना है, बुक से यहाँ पर प्रिपरेशंस करना है, अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिखना, ट्राई करना समझने का, और तुम्हें यहाँ पर खुद के ओन वर्ड्स में इको का सारा आंसर्स को लिखना है। नेक्स्टली तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर जितना भी डेफिनेशंस है, फंक्शंस है, एमसीक्यूज जो है मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि एमसीक्यूज तुम्हें कहाँ से करना है, बुक से ही करना है। बुक में यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है, PYQs तुम्हारे बुक में ही दिया हुआ है, तो तुम बुक से कर सकते हो। और अगर तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, तो तुम्हारा जो इको का बुक है उसका एकदम लास्ट पेज में जाके देखना, जहां पर तुम्हारा कंज्यूमर अवेयरनेस जो लास्ट चैप्टर है वो खत्म हो जा रहा है। यहाँ पर बुक के लास्ट पेजेस में तुम्हारा 2024 का, 2023 का, 2022 का ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है और सॉल्व्ड क्वेश्चंस है, मतलब आंसर्स भी दिया हुआ है। तो तुम लोगों ने शायद नहीं देखा हो, जिन लोगों ने देखा है वेल एंड गुड, अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम लोगों को PYQ के लिए क्या करना है, अगर तुम्हारे पास अलग से कोई बुक है तो तुम लोग कर सकते हो वहां से रिविजन। अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो इको का ही बुक का लास्ट पेजेस जाकर चेकआउट करना, तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा सारा 2024 का, लास्ट 3 to 5 ईयर्स का वहां पर दिया हुआ है, तो तुम उसको रेफरेंस एज अ रेफरेंस तुम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। फिर तुम्हारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड है वो सारा चीज देख लेना, सारा फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स,
वाई सेंट्रल बैंक इज नोन एज द बैंकर्स बैंक, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारा 10 ईयर्स से रिपीट होता है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, PYQs गो थ्रू कर लेना है। यूट्यूब पे हमने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किया था वो तुम गो थ्रू कर लेना। और यहाँ पर इको के लिए गाइस टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी रहता है। तो अगर तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेस्ट करते हो, MCQs में वेस्ट करते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। और हो सकता है कि तुम्हें सब कुछ आता हो लेकिन तुम्हारा यहाँ पर टाइम पर पेपर नहीं हो पाएगा। एंड यू मस्ट बी नोइंग कि एक्स्ट्रा टाइम हमें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तुम्हारा जैसे ही राइटिंग टाइम खत्म होगा, योर पेपर विल बी स्नैच्ड बाय द सुपरवाइजिंग एग्जामिनर। तो ये चीज को फॉलो करना अच्छे तरीके से, यहाँ पर इको का जितना भी आंसर्स है बनाकर अच्छे से लिखना, टाइम पे पेपर कंप्लीट करना। और अगर कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कमेंट्स में मेरे को पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।